गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। लास्ट फ्राइडे वीडियो नहीं आया था क्योंकि उसके जगह पे एक ऑन डिमांड वीडियो था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उससे। 22 23 और 21 22 का ऑलरेडी लास्ट वीडियो है हमारा। अब ये जो है सेट 1 में है, सेट बी में तो है ही नहीं ये चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस, राइट। सेट ए में 16 एंड 42 है। अभी हम कर रहे हैं 16, राइट। इफ x इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू के इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन फाइंड द k। बहुत सिंपल है, x और y की जगह पे जो वैल्यू दी है वो लिख दो, माइनस के प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज कर लो, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। So k into k minus 2 minus 3 into k minus 2 equals to 0. So k minus 2 into k minus 3 equals to 0. So k equals to 2 and 3. So option B is a correct option. अब हम ये 42 कर रहे हैं। A taxi charges 25 for the first kilometer and 2.12 rupees and 50 paisa each for every subsequent किलोमीटर। मतलब कि पहले किलोमीटर जब भी आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट किलोमीटर जो लगेगा उसमें 25 रुपीज़ फिक्स रहेगा, और उसके बाद फिर ईच किलोमीटर, उसके बाद अगर आपने 3 किलोमीटर्स किया तो 3 इंटू 12.50 होगा। सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ p किलोमीटर एंड अमाउंट ऑफ q इज पेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस। तो देखिए, सबसे पहले ये तो नहीं होगा। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं कि चलिए देखिए, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज़ व्हाट इज़ ₹25। ठीक है, एंड चार्ज फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर इज़ व्हाट 1250। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 25 तो लगेगा ही, प्लस ये जो पे कर रहा है माइनस पहले का किलोमीटर इंटू 12.50 इज इक्वल टू वॉट क्यू होगा, राइट। देखिए, फर्स्ट किलोमीटर टोटल किलोमीटर्स का पे करना है, लेकिन उसमें से फर्स्ट किलोमीटर नहीं है क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का 25 है। तो मतलब p का जो है वो पूरा 12.50 से हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 25 प्लस 12.50 p माइनस 12.50 इज इक्वल टू q, राइट। तो ये 25 माइनस दिस क्या होगा, 12.50 p प्लस 12.50 इज इक्वल टू q। ये होगा, नहीं ये भी नहीं है, सी भी नहीं है। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। उसमें तो फिर अब सेट बी में तो कुछ था ही नहीं। अब हम 19 20 का कर रहे हैं, उसमें पहला 18 वाला सम कर रहे हैं। द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहीट टू सेल्सियस इज गिवन बाय द रिलेशन दिस। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ इज़ 10 डिग्री सेल्सियस, then what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 11.5 Fahrenheit, then what is the temperature in Celsius। देखिए, सबसे पहले ऐसा बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इज़ 10 डिग्री सेल्सियस। ये जो है ना, ये देखिए, ये 9c इज़ इक्वल टू 5f माइनस 160 है। तो ये c के जगह पे क्या लिख दो, 10 लिख दो। 9 इंटू 10 इज़ इक्वल टू 5f माइनस 160 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 5f माइनस 160 डिग्री। 5f इज़ इक्वल टू 250 डिग्री हो गया। f इज़ इक्वल टू वॉट, 50 डिग्री, सॉरी। f इज़ इक्वल टू 50 डिग्री, राइट। अब 50 डिग्री फ़ारेनहीट, तो ये 3 ऑप्शन है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। तो ऑब्वियसली अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ारेनहीट डालना पड़ेगा। तो इसके अंदर 9c इज़ इक्वल टू 5 इंटू 11.75 माइनस 160 डिग्री। 9c, तो 58.75 माइनस 160 डिग्री,
सो इसको आप माइनस करो 160 डिग्री से, तो ये आंसर आ रहा है 9c इज इक्वल टू माइनस 101.25. सो c इज इक्वल टू वॉट, इट्स माइनस, मतलब माइनस वाला तो फ़ारेनहाइट अब ये भी नहीं होगा, तो ये और ये दोनों में से एक हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 1 तो ऐसा दिख ही रहा है, 1 7 तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. लेकिन फिर भी हम इसको कर लेंगे, ठीक है, ओके. सो अब देखिए, अब हम ये सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं 38. और लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days, मतलब कि 7 days है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है. तो ये फर्स्ट 3 days में फिक्स चार्ज है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब इसके बाद वीक में है एडिशनल चार्ज, ठीक है. आरुषि पेड 27 फॉर बिग, आरुषि ने ये पूरा 27 रुपीज़ दिया उसको. इफ़ फिक्स चार्ज इज़ x एंड पर डे चार्ज इज़ y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द गिवन इंफॉर्मेशन. देखिए ये x है और बच्चे कितने दिन 4, तो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा y. सो इट्स x प्लस 4y इज इक्वल टू 27. Okay, so option B is a correct option. Puneet bought X caps at 80 rupees each, मतलब कि 80 इंटू एक्स हुआ. एक्स कैप्स लिया और एक कैप का 80 रुपीज़ है. एंड वाई नोटबुक्स, ये किसका है, ये कैप्स का है. एंड वाई नोटबुक्स एट 12 ईच, तो 12 इंटू वाई, और क्या लिया उसने, नोटबुक्स लिया. इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कैप इज 60, मतलब 80x is 60 more than the cost of notebooks, then the given condition is represented by this. Okay, so option D is a correct option. Simple, ठीक है. पता चल रहा है मैं कैसे इक्वेशन बना रही हूँ, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है. सो जब भी हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसमें हमें आइडिया आ जाता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है. मतलब कौन से टाइप में आपको होल्ड होना चाहिए. सो 18 19 में देखिए, सेट ए में भी 2 है और सेट बी में भी 2 है, राइट. तो चलिए, इफ़ 3 - 1 इज़ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है मतलब x ये है और y ये है, और बस x और y की जगह पे रख देना है और k आपको मिल जाएगा. So 4 into 3 minus k into -1 is equal to 8 into 3 plus 2 into -1. So 12 plus k is equal to 24 minus 2. So 12 plus k is equal to 22. So k is equal to 22 minus 12. So k is equal to 10. So option C is a correct option. So अब ये 40 वाला हम कर रहे हैं. A 3-wheeler scooter charges 15 for first kilometer. मतलब फर्स्ट किलोमीटर पे 15 रुपीज़ ये चार्ज कर रहा है. एंड 7.50 फॉर ईच एवरी सब्सिक्वेंट फॉर फर्दर फॉर अ डिस्टेंस x किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर है. एंड अमाउंट y इज पेड, मतलब टोटल कितना पे किया है उसने, y. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द दिस. सो x है, ये x है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, देखिए पहले किलोमीटर में तो 15 है ही. सो 15 इंटू 1 प्लस ये 7.50, उसमें से क्या होगा, एक्स डिस्टेंस हुआ, लेकिन उसमें से फर्स्ट किलोमीटर नहीं गिनेगा क्योंकि वो उसमें 15 रुपीज़ ले लिया है ऑलरेडी. और टोटल क्या है, वाई. सो 15 प्लस 7.50 एक्स माइनस 7.50 इज इक्वल टू वाई. सो 7.50 एक्स प्लस 7.50 is equal to y. So option C is a correct option.
सो अब हम सेट बी कर रहे हैं, उसमें 16 क्वेश्चन कर रहे हैं. दैट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड इन सेल्सियस unit as x or in Fahrenheit. The relationship between two scales is given below. Find the temperature of the body in Fahrenheit if the temperature of body is this. मतलब C की जगह पे आप क्या x की जगह पे क्या लिखोगे? देखो इन सेल्सियस यूनिट एज सेल्सियस मतलब देखिए सेल्सियस मतलब x, फ़ारेनहीट मतलब y. ठीक है, तो ये दिया हुआ है 60, तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 60 प्लस 32 डिग्री. सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो 12 9 ज़ा 108 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 140 डिग्री फ़ारेनहीट. राइट. सो 140 डिग्री फ़ारेनहीट. तो ऑप्शन ये दो ऑप्शन हैं. अभी तो सेकेंड वाला देख लेते हैं. सेकेंड में क्या है, फ़ारेनहीट में 77 डालना है. सो 77 डिग्री इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32. सो 9/5x इज इक्वल टू 77 माइनस 32. सो 9/5x इज इक्वल टू वॉट, इट्स 45 डिग्री. राइट. और तो मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 9. सो 9 5 ज़ा एंड x इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Match the linear equation given in column 1 with the solutions given in column 2 and select the correct options. So obviously एक एक करके देखो. पहले 0 0 डालो. किस पे डालोगे आप 0 0? तो कोई भी इक्वेशन ले लो. ये 0 रहेगा तो यहाँ पे तो 0 ये नहीं होगा. ये 0 0 इक्वल्स टू 0, तो मतलब Q टू A. सो Q टू A वाला ये ऑप्शन मुझे मिला. अब कोई भी एक चेक कर लो, मतलब कि R टू D, R और D देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 5/3 इंटू 3 प्लस 7. सो 12 इज इक्वल टू 12, तो D वाला. सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, समझ में आया. मतलब ये ब्रैकेट में है, कोई एक में डाल दो, अगर क्लिक हो जाए तो मुझे तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन था तो ये ही आएगा. लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए मैंने एक इसको देख के मतलब आर और डी को दिया लिखा या तो फिर इसको. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.